दृष्टि की तरफ बड़े होते जाते हैं तो छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं कि कहाँ से आएगा। अगर किसी ने ये नहीं लगाए होते तो आज हम ऑक्सीजन लेने की स्थिति में नहीं होते। वैसे ही हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने घर में, अगर किसी भी इंसान से पूछा जाए कि आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है, तो उसका एक ही जवाब होगा कि अपने संतान से, अपने बच्चों से। तो ये सब एक चिंतन का विषय है कि जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसके लिए हम धरती पर छोड़कर क्या देना चाहते हैं। न हवा शुद्ध रहे, न पानी शुद्ध रहे, तो बच्चे जिएंगे कैसे और कष्ट पाएंगे तो तकलीफ किसे होगी? हम ही को। तो इसके लिए क्या प्रयास करना है? पेड़ लगाना है। पेड़ कब लगाना है? उसके अवसर पर अपने जन्मदिन पर तो एक पेड़ अवश्य लगाएं। पेड़ है, पेड़ जब हम पेड़ को मित्र बनाकर लगाएं तो वो फिर पेड़ पेड़ नहीं रहते। अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाएं, विवाह दिवस पे पेड़ लगाएं, पूर्वजों की स्मृति में पेड़ लगाएं। आज ये अगर आम का पेड़ है, हम पूर्वजों की स्मृति में अगर कहीं दादाजी के स्मृति में पेड़ लगाएं तो फिर ये पेड़ पेड़ नहीं रहते। इसमें हमको जब भी आएंगे जाएंगे तो इसमें दादाजी का स्मरण दिलाते रहते हैं। ये क्योंकि हमने भावनात्मक रूप से उससे जुड़ाव कर लिया। दादाजी के नाम से लगाए, दादाजी के नाम से, नाना नानी माता पिता किसी के नाम से भी पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि धरती की यही पुकार है। अभी पेड़ नहीं तो अब नहीं तो कल। लेके बैठने से खड़ा रहती तो अगले साल हम लोग और 1 लिमिट क्रॉस कर जाएंगे। इस साल हम लोग 50 से ऊपर गए हैं, अगले साल और 1 लिमिट क्रॉस हो जाएगी, उसके अगले साल और फिर ऐसा नहीं हो जाए कि हम समय चूक जाएं और चूक जाने के बाद सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं रहता। तो हम सबको समय रहते सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हम लोग तो एक प्रतीकात्मक करते हैं, लेकिन अपना उद्देश्य सफाई करना नहीं है। लेकिन सफाई के माध्यम से लोगों को जागरूकता पैदा करना है कि कचरा क्यों न डालें। जैसे हम लोग श्रद्धावश अपने फूल यहाँ डाल देते हैं। और एक दिन मैं स्टीमर से आ रहा था उस पार से, तो देखा एक व्यक्ति अपने बैग में से गंगा के बीचों बीच आकर प्लास्टिक में बंद पूरा फूल सब कुछ बीच में डाले, क्योंकि उनकी अपनी श्रद्धा है। लेकिन इससे पानी निश्चित रूप से जब फूल इस तरह से डालते हैं तो दूषित होता है। तो ऐसा कोई व्यवस्था का क्रम बने जहाँ गंगा घाट पर कोई मिट्टी का गड्ढा हो जाए, गंगा से आप स्पर्श कर ले और वहां डाल दे तो वो खाद बन जाती है, बहुत अच्छी खाद बनती है। तो उसकी अल्टरनेट व्यवस्था हम लोग जब सोचते हैं तो वो होता है उपाय। तो हम लोग इस उपाय की तरफ आगे बढ़े। एक छोटा सा संकल्प लें कि कचरा फैलाने में हमारी जिम्मेदारी नहीं है। एक टॉफी अगर खाते हैं या बिस्किट खाते हैं तो उसको प्लास्टिक को फाड़ के ही खाते हैं, प्लास्टिक को पॉकेट में रख लें, उचित स्थान पर ही इसको फेंकेंगे। इधर उधर नहीं कि खाए और ऐसे उड़ाए और फेंक दिए। बहुत जन क्या करते हैं, बस में रहते हैं, कार में रहते हैं, बहुत सब पढ़े लिखे हैं आजकल, सबको मालूम भी है। कभी कभी ऐसे करके चिप्स का पैकेट डाल देते हैं, पीछे से कोई मोटरसाइकिल वाला आता है उसके मुंह पे लग जाता है। वैसे एक्सीडेंट भी होते हैं, हम लोगों ने देखे। और एक्सीडेंट भी नहीं, इससे दूषण भी फैल रहा है। क्योंकि परिवेश रहेगा तो हम लोग रहेंगे। आज कीटाणु बढ़ रहे हैं, वायरस बढ़ रहे हैं और कितनी सारी समस्या बढ़ रही है। यूएन में अभी एक सर्वे हुआ है, उसमें 2 जनरेशन के बाद में ऑक्सीजन की कमी आने वाली है। इसकी कमी से लोग मरेंगे। तो एक प्रयास सबको मिलकर करना है और जन जागरण का कार्य करना है कि लोगों में ये जागरूकता फैलाएं कि आप भी अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाएं। अगर हर एक आदमी अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाता है तो करोड़ों की संख्या में पेड़ हर साल लग सकते हैं और लग जाएंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन दिखाई देगा। और बंगाल में अभी पेड़ों की संख्या अगर देखा जाए तो पर कैपिटा के हिसाब से बहुत कम है, जितनी होनी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ये जो आप उस पार में देख रहे हैं वो गोदरेज प्रकृति का फ्लैट है, इसमें 2600 फ्लैट बने हुए हैं और सारे पेड़ वहाँ के काटे गए। जो हम लोग 4 फीट की जमीन, 4 कट्ठे की अगर छोटी सी जमीन होती है और वहां पे अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है और पेड़ काटे जाते हैं। आप सोचिए कि जहाँ 10 आदमी को मिलकर एक परिवार रहता था, वो घर तोड़कर जब कंस्ट्रक्शन होता है तो 120 लोग वहां रहने के लिए आते हैं और उसका पानी वहां से धरती मान से हम लोग बोरिंग करके निकालते हैं। तो दोहन तो हर दृष्टि से हो रहा है, लेकिन बचाएंगे नहीं तो फिर बहुत दिनों तक नहीं चलता। अगर कमाएंगे नहीं तो बैंक बैलेंस भी बहुत दिनों तक नहीं चलता, वो खर्च हो ही जाता है। और खर्च हो जाता है तब लगता है कि समय रहते कमा लिए होते तो अच्छा था और इसमें सेविंग कर लिया होते तो अच्छा था। तो हम लोग को भी उसी सेविंग की तरफ जाना है कि जल है तो कल, जल को रखना है, क्योंकि कल हमारे आने वाला भविष्य मतलब हमारे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हम क्या छोड़कर जाना चाहते हैं।
और कोई दूसरा ग्रह तो है नहीं हमारे पास कि हम यहाँ से छोड़कर वहाँ चले जाएं और दूसरे ग्रह पे चले जाएं जहाँ की ये समस्या ही खत्म हो जाए। रहना भी यही और दूसरे ग्रह से कोई आने वाला भी नहीं, करना भी हम ही को। तो हम लोग अपना अगर कुछ नहीं कर सके तो एक छोटा सा संकल्प ये अवश्य ले लें कि हम अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाएंगे, अपने विवाह दिवस पर पेड़ लगाएंगे, अपने पूर्वजों की स्मृति में पेड़ लगाएंगे, कचरा नहीं फैलाएंगे। यह हमारा संकल्प है कि अगर कुछ भी चीज हो हम अगर खाते हैं तो उसको रास्ते में नहीं फेंकेंगे। एक कागज का टुकड़ा रख लिए, जहाँ पे उचित जगह है वहीं फेंकेंगे। अगर ये भाव सबके अंदर आ जाए तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। और अगर सबके अंदर ये भाव आ जाए तो हम ही तो डालते हैं, बाकी सबको बचाएंगे। तो एक शिव जी की भी कथा आती है, उसमें शिव जी सावन का महीना था तो एक व्यक्ति के मन में विचार आया कि सब लोग तो दूध डालेंगे ही, हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो क्या पता चलेगा महाशिवरात्रि का दिन, सावन महीना नहीं महाशिवरात्रि का दिन। तो यही विचार सबके मन में आ गया कि सब लोग तो दूध डालेंगे ही, हम अकेले पानी डाल देंगे तो क्या पता चलेगा। और पता चला तो उस दिन सब लोग पानी ही डालते, दूध कोई लाया ही नहीं। तो विचार इस तरह से फैलते हैं, विचारों की अपनी एक ऊर्जा होती है, अपने वाइब्रेशन होते हैं। और युवाओं से तो विशेषकर अनुरोध है कि आज की युवा पीढ़ी जो वर्तमान को तो खुलकर जी रही है, लेकिन भविष्य के लिए उनको बहुत प्रयास करना पड़ेगा और भविष्य को संभालने के लिए बहुत बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। तो उन चुनौतियों से आज से ही लोहा लेने की कोशिश करें। अपने जीवन को तो जिए ही और खूब आनंद से जीवे, कोई मना नहीं करता, लेकिन भविष्य को भी साथ में संजोते चलें। और जब हम यह क्रम कर लेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन दिखाई देंगे। आज वृक्षारोपण 350वां सप्ताह, शायद हम लोग बहुत से लोग इसमें नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम सबकी भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। क्यों कि बहुत बार दूर से आना पड़ता है तो और किसी की छुट्टी नहीं रहती है तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से हम साथ में जुड़े हुए हैं। और जिनकी भी छुट्टी रहती है शनिवार को और जिनको ऑफिस नहीं रहता और खाली रहता है, वो एक संकल्प लें कि इस अभियान में हम अपनी भूमिका निभाएं। सफाई अभियान में हम आए, आधे घंटे का कार्यक्रम रहता है और मुख्यतः ये प्रचारात्मक ज्यादा रहता है। सफाई तो हम लोग कर सकते हैं कि आज कर लिए, फिर हो सकता है कि कुछ घंटों बाद आ जाए, लेकिन कुछ दिन नियमित करते करते, जैसे हम लोगों ने श्रीरामपुर में देखा था कि लगातार प्रयास करने से उसके परिणाम ये हुए कि गंगा घाट शुद्ध रहने लगे, बहुत साफ सुथरे रहने लगे। अब पेड़ पत्ते थोड़े गिरते रहते हैं, वो कचरा नहीं होता, तो समय के हिसाब से खाद भी बन जाते हैं। लेकिन लोग प्लास्टिक डालना कम कर दिए, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें और रीयूजेबल प्लास्टिक का उपयोग करें, जिसको हम बार बार यूज कर सकें। एक बार सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दें, उससे क्या होता है कि पर्यावरण दूषित होता है। आज जगह जगह पानी भरने की समस्या, कचरा उसके माध्यम से घर घर आने लगी है, पानी भर जाता है, रोड पर देखते हैं वाटर लॉगिंग हो जाती है। इसका एकमात्र कारण यही है कि प्लास्टिक जहाँ तहाँ पड़ा हुआ है, नाली को कचरा पड़ा हुआ है और पूरा जाम करके रखा है, और ये रिसाइकिल भी नहीं होता है, तो पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है इससे। तो हम सब एक समाज के जागरूक समाज के जागरूक प्रतिनिधि, समाज के एक नागरिक हैं, तो उसमें हम सबका भी एक दायित्व बनता है। ये जो पर्यावरण रूपी महाभारत है, इस यज्ञ में अपनी भूमिका निभाएं। हो सकता है कि हमारी संख्या कम हो, लोग ज्यादा हो कि कचरा फैलाते हो, सब लोग नहीं मानते हो, लेकिन हमारा यह छोटा संकल्प तो हो ही सकता है और इस संकल्प के साथ विजय प्राप्त की जा सकती है। कभी न कभी तो हम लोग इस समाज में ये परिवर्तन लेकर आएंगे। पांडव 5 ही दिखाई देते हैं, लेकिन धर्म के साथ में कौन था? भगवान श्री कृष्ण थे, और भगवान श्री कृष्ण थे तो विजय प्राप्त हुई, क्योंकि धर्म वहां पे था। अभी पर्यावरण का जो महाभारत है उसमें धर्म यही कहता है कि हम उसको बचाने के पक्ष में रहें, उसको और उजाड़ने के पक्ष में नहीं रहें। जब हम पर्यावरण को बचाएंगे तो भगवान भी निश्चित रूप से हमारा साथ देंगे, और इस पर भी हम लोग कहीं ना कहीं यह संदेश पूरे भारत में पहुंचा पाएंगे, जिसके माध्यम से एक बहुत बड़ा परिवर्तन निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। हो सकता है कि हमें नहीं दिखाई देता हो, लेकिन जिसके प्रेरणा से हम लोग काम कर रहे हैं उसे तो निश्चित रूप से दिखाई देता है। 28 अक्टूबर 2017 से चली हुई है यात्रा आज 350 शनिवार तक पहुंच गई है, जिसमें जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं और साथ साथ भावनात्मक दृष्टि से भी जो जुड़े हुए हैं, जिनके शुभकामनाएं हमेशा मिलती रही हैं, उन
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है पूरे गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से। चिन्मय भैया ने भी ढेर सारी शुभकामनाएं सबको बोली हैं, हालांकि अभी वो यूएस प्रवास में है, भारत में नहीं है, तो वहीं से उन्होंने शुभकामनाएं भेजी है कि सबको हमारा संदेश पहुंचा दीजिएगा। तो आप सभी को ये संदेश पहुंचाना है और संकल्प को एक रिन्यू कर देना है। जैसे जन्मदिन पर हम एक संकल्प को रिन्यू करते हैं कि कोई एक अच्छी चीज अपने अंदर धारण करें, तो सफाई अभियान का भी एक 50वां सप्ताह हम लोग मान लेते हैं कि जब 50 पूरे हो जाएं तो फिर से संकल्प को एक बार रिन्यू कर लें। और संकल्प रिन्यू होता है तो फिर आदमी उसी गति से, जैसे पहले दिन जिस गति से जुड़ा रहता है, उसी गति से फिर आगे जोड़ने की प्रेरणा ईश्वरीय शक्ति से मिलती है, और यह मिलती है तो सब काम पूर्ण होते रहते हैं। मैं सिंह जी से अनुरोध करूंगा, सिंह जी की इसमें विशेष भूमिका रहती है, सबको जोड़ने में, प्रयास करने में और एक स्थान पर सबको इकट्ठा करने में कि सफाई अभियान को कैसे आगे से आगे तक पहुंचाना है। तो सिंह जी इसका दायित्व बखूबी निभा रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ वो बोलते हैं कि कार्यक्रम की रूपरेखा आगे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।